तो हाय गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग को आज क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूं। पहला नंबर इसका चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट, तो आप तैयारी कर सकते हैं विद्या विस्तार चैनल से जुड़कर। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। ठीक, क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, रियल नंबर है। उसके तो हम आपसे बता दें कि रियल नंबर में सबसे पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको क्लास 9 में पढ़े होंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये आप पढ़े ही होंगे। तो आप पढ़े ही होंगे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए अभी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद वास्तविक संख्या का बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या सूचित किया जाता है, एन से। तो इसको क्या कहते हैं, आप पढ़ोगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है, ये भी आपको मालूम होगा। 1 2 3 4 5 बहुत अनंत तक जा सकता है। उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, तो ये भी आप पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी गिनती की संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या हो गया, और इसमें 0 बाद में थोड़ी लगेगा, पहले लगेगा। तो 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, और उसके बाद इसमें 0 शामिल करना है, उसमें गिनती लिखना है, बस इतना ही है। आइए पूर्णांक में देखते हैं। पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें धनात्मक आप संख्या रेखा देखे होंगे, 0 1 2 3 4। ठीक, इधर प्लस वाली इधर माइनस वाली, 1 2 3, लेकिन ये माइनस में होता है। ठीक, इधर माइनस वाली इधर प्लस वाली, अनंत तक जा सकता है, ये भी अनंत तक जा सकता है। तो इसको परिभाषा कैसे दे सकते हैं, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या तथा 0 के मिलाने से जो संख्याएं बनती है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक, ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 0, सभी धनात्मक सभी पूर्णांक संख्या को मिलने से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 सब धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या। ठीक, इधर देखिए ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, इससे जाते रहेगा अनंत तक। तो 0 और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो बनता है उसे क्या कहता है, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, संख्या रेखा आप देखे होंगे, उसके नीचे वाला जो संख्या दिया रहता है उसी को कहते हैं पूर्णांक। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आप देखिए आगे परिमेय संख्या, ये भी आप पढ़े होंगे। परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, या चाहे उसे P/Q के रूप में लिख ले, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में कौन कौन सी संख्या लिखा सकती है, 4 लिखा सकती है। सोचिए 4 लिखा सकती है। ये वाला तो परिमेय ग्रुप में है, नहीं है। P/Q के रूप में क्या 4 P/Q के रूप में है, यस है। किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो इसके नीचे 1 होगा, तो P/Q के रूप में हो गया। जैसे 18/20, 14/18, ऐसे बहुत सारी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकती है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि इसमें जो P वाला ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है। तो Q जो एको बार Q जो बराबर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हम लिख दिए 4/0, 5/0 या 1/0 लिख दिए, तो नीचे Q के जगह पे क्या आ गया, ऊपर वाला जो होता है P होता है, नीचे वाला क्या होता है, Q होता है। अब Q के जगह पे 0 आ गया तो बोलता है परिमेय संख्या का रूल कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गलत है। और परिमेय संख्या कि कोई परिमेय संख्या नहीं है, सब क्या परिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप जानते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 को। ठीक, ये तो आप जानते करते हैं, शर्त Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 को। ठीक, अब देखिए आगे अपरिमेय संख्या। अब जानते हैं परिमेय पढ़े जिसके आगे और लग जाए
जिसको आप पढ़े हैं उसके आगे ओ लग जाए तो उसका निश्चित उल्टा होगा। ठीक, आप जा रहे हैं आप जा रहे हैं, ठीक, और उसके आगे ओ लग जाए, आप नहीं जा रहे हैं उसमें निगेटिव लगेगा, इसका मतलब आप नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। उसी तरह पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहा है, आई क्या हो जाएगा, नहीं लिखा रहा है। ठीक, अपरिमेय संख्या में संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा संख्या। अब देखिए जैसे कि कौन सी संख्या नहीं लिखाएगा पी बटा क्यू के रूप में, आप रूट वाली परिमेय देखे होंगे, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या है, वैसे रूट 11 अपरिमेय संख्या है। इसे मैंने बहुत है जो रूट के अंदर अपरिमेय संख्या है। ठीक, और उसके बाद वैसे भी और दूसरा भी है, देखिए, और हम 4/0 कर दे तो भी तो अपरिमेय संख्या है, ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा रहा है क्योंकि की इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहाँ पे परिमेय के लिए क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला अपरिमेय के रूप में जा रहा है, ये वाला परिमेय के रूप में जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसे भी देख सकते हैं। तो अधिकांश रूट वाला लिया जाता है, हो गया। और उसके बाद अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए जितना भी संख्या है परिमेय में ले लीजिए, 4, 8/4, 8/5, 18/20, 18/20 जितना भी है सब। उसके बाद नीचे वाला रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 जितना आपसे ले लिया जाए। ठीक, रूट 19 जितना मैंने परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात और हमको याद पड़ा, आपसे दोस्त पूछता भी होगा या 10th में पूछता भी है ये क्वेश्चन कि पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, और 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ये भी बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए आप पढ़े हैं अभी, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए तो उसे कहते हैं अपरिमेय, सॉरी परिमेय। तो यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में लिखाया है तो ये परिमेय होगा, ये नहीं लिखाया है तो ये अपरिमेय होगा। ठीक, ये अब ये रहेगी मान है उसका मान नहीं है, 22/7 एगो संख्या है। ठीक, क्या है, एगो परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे 22/7 भिन्न है तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर पाई कहते तो पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई डाउट नहीं ना। अब हम आपको बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये आपको बहुत पहले से ही याद होगा, समझ में आया होगा। अब आपको बताने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे एक बार और बोल दें, क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी हो रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी परिमेय का। आपसे हम बता दें कि ये आप पढ़े होंगे, मैंने छोटे में अभी तक आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा भारी नहीं है, बस आप गौर कीजिएगा। आप भाग तो पढ़े हैं ना, बस इसमें तो भाग ही बनाना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय में भाग ही तो बनाना है। देखिए ये वाला भाग तो आप पढ़वे किए होंगे, ये सब भाग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भाग ही बनाना है, भारी मत समझिएगा एकदम। देखिए हल्का, एकदम हल्का है, आप इसको भारी मत समझिएगा। ठीक, हलवा है, हलवा। देखिए तो आप क्या करेंगे, भाग दिया है तो भाग बनाएंगे ना, भाग तो बनाने आता होगा सब किसी को, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे 7 24 दिया है, इसमें 5 16 दिया है, 4 24 दिया है, 6 5 दिया है। ये भी आपको भाग करने आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा, अभी सिखा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 24, जिनको भाग करने आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो भी देखें। 7 24 है। ठीक, तो यहाँ पे 7 का पहाड़ा आपको आता होगा। ठीक, टेबल भी 7 का टेबल या पहाड़ा आपको आता होगा। तो देखिए 7 का पहाड़ा, जैसे 7 का हम लिख रहे हैं, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, ढेर तक नहीं जाएंगे, छोटे हैं ही। अब देखिए 7 का जो पहाड़ा है 24 है, 24 कहाँ बैठाएगा, इसके बीच में जरूर 24 बैठाएगा, कहीं कहाँ बैठाएगा, तो 21 और 28 के बीच में 24 बैठाएगा। तो एक भाग का रूल है, जिसके बीच में बैठाए, हमारा ट्रिक है। ठीक, जिसके बीच में भेटा है उसका ऊपर वाला संख्या ले लेंगे या उसका छोटा ले लेंगे। ठीक, तो कौन सा इस दोनों के बीच में भेटा रहा है, 21 और 28 में, तो इसके ऊपर वाला छोटा संख्या 21 है। तो कितने बार में है, 1 2 3 बार में। ठीक, तो 3 लिखेंगे और 7 3 21 हो गया। अब माइनस करेंगे तो आएगा, 4 में से 1 गया, 3 2 में से 2 गया 0, यानी कितना होगा, शेषफल 3 हो गया। वैसे भी ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 3 15,
ए आवाज कम कीजिए ना ब्रो। ब्रो आवाज थोड़ा कम कीजिए। देखो यहाँ अब फिर से देखो यहाँ पे 5 16 है ठीक। तो यहाँ पे कितना है 5 16 है ठीक। तो 5 16 में आप देखिएगा यहाँ पे कि 5 16 है तो 5 का पहाड़ा आप जिस नहीं पढ़िएगा तो आपको कहाँ तक आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 बार में आ जाएगा ठीक। यानी 15 3 बार में 15 आ जाएगा। माइनस करिएगा 1 आएगा ठीक। एक शेषफल हो गया। यहाँ भी तो पूरा 6 बार में कटिए जा रहा है ठीक। आप कर लीजिएगा। यहाँ तो भाग तो करने आता होगा। ई वाला भाग सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। छोटा है तो एक दशमलव दीजिए। दशमलव ऐसे नहीं रहता उसके पहले एक 0 भी दे दीजिए ठीक। वैसे दशमलव दीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव दे दिए। अब देखिए तो ये कितना बन गया 50 बन गया। ऐसे दशमलव के बाद एक 0 आ जाता है। जितना मन उतना 0 ले सकते हैं। तो एक 0 लिया है। अब यहाँ से देखिए तो 50 किसके बीच में है। आप 6 6 8 48 और 6 9 54 48 और 54 के बीच में है। तो छोटी संख्या 48 54 में कौन है 48 है कितना बार में 8 बार में ठीक। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना आएगा 2 शेषफल ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सेम टू सेम यही करना है। तो देखिए यहाँ पे ई होता आपको ई मालूम है ना इसे क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं थोड़ा कमेंट कीजिए। तो इसे क्या कहते हैं। इसको तो आप जानबे करते हैं शेषफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। इसको भी शेषफल कहते हैं। शेषफल ठीक। नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। इजी वाला को क्या कहते हैं ई वाला को क्या कहते हैं फिर ई वाला को क्या कहते हैं ठीक। थोड़ा बताइए तो ई वाला होता है भाज्य होता है ठीक। भाज्य। ई वाला होता है भागफल। भागफल। ई वाला होता है भाजक। ई वाला क्या होता है भाजक। तो आप लोग एक तो फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला पढ़े है ये वाला। जैसे यहाँ पे देखिए लिख रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला तो आप पढ़े होंगे। यूक्लिड विभाजन सेम टू सेम यही है ठीक। उसमें कुछ नहीं किया गया है। यूक्लिड विभाजन भी वही है। तो यूक्लिड विभाजन में कैसे यूक्लिड विभाजन भी वैसे ही कहा गया है। तो इसमें कैसे देखिए तो देखिए यूक्लिड विभाजन में देखिए यूक्लिड विभाजन में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कौन लोग रहेगा। लाइट तो भाग गया। 1 मिनट वेट कीजिए तो लाइट देखिए 1 मिनट हम भी थोड़ा देख ले सही लग रहा है ना। हाँ तो आ चुके हैं फिर से स्क्रीन पे। तो ये वाला समझ गए ना। इसको कहते हैं भाज्य। इसको कहते हैं भागफल। इसको कहते हैं भाजक। इसको कहते हैं शेषफल नीचे वाले को। तो देखिए आप पढ़े होंगे बचपन में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या करता है भाज्य को ए मानिए ठीक। ए मान लेते हैं। इसको क्या मानिए इसको बी मानिए ठीक। इसको बी मानिए भाजक को। भागफल को क्यू मानिए और शेषफल को आर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब उसके जगह पे भाजक के जगह पे उसका मान रखिए। फिर माने जिसका इंग्लिश जो दिया है वो रखेंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि भाज्य के जगह पे ए बराबर भाजक के जगह पे बी गुणे भागफल के जगह पे क्यू प्लस शेषफल की जगह पे आर। चिन्ह वही रहेगा। खाली इसका भाज्य का बी भागफल का क्यू शेषफल का आर और भाज्य का ए डाले ठीक। कोई डाउट नहीं ना। तो यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी में क्यू से गुना होगा बी क्यू और प्लस में आर उसी तरह रह जाएगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं ठीक। ये आपका क्या होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तो आपका हो गया ठीक। इसमें एक शर्त होता है वो हम बता दें। शर्त क्या होता है। अब ई आर जो है आर देखिए 3 से क्या है आर जो है 0 से अधिक है। इसमें 3 है। यहाँ आर 1 है। यहाँ आर 0 है। यहाँ आर 2 है।
यानी जो आर जो है 0 भी आ रहा है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है। 0 भी आ रहा है, 0 से 12 भी आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब आर जो आएगा 0 से 12 या बराबर भी हो सकता है, ठीक। आर जो होता है 0 के 12 या बराबर भी होता है, ठीक। 0 से 12 है ना आर, और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है नीचे, तो यानी बराबर भी हो सकता है। एक होता है ये फॉर्म मैंने कॉम्बिनेशन मालूम हुआ, और दूसरा का कॉम्बिनेशन आप जानते होंगे कि कभी भी भाजक शेषफल से 12 होता है, या बी से सी, भले बी से आर छोटा होता है। बी जो होता है 12 होता है आर से, ठीक। कभी भी शेषफल छोटा होगा भाजक से, कोई डाउट। अब मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 आया है, तो 7 नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर बी के जगह पे हम 7 रखें, उसके बाद ई वाला कॉम्बिनेशन, उसके बाद आर की जगह पे 3, तो ये 7 12 है, निश्चित है, सही है। यहाँ पे देख लीजिए आर बराबर 0 आया है, यहाँ पे बी बराबर 4 है, तो बी 12 नहीं है आर से, तो यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन हो रहा है, बी 12 होगा आर से, कोई डाउट। अभी दो कॉम्बिनेशन बुझाया, एक बी 12 होगा आर से, आर 12 या बराबर होगा 0 के, कोई डाउट नहीं ना। तो बी 12 होगा, सॉरी यहाँ से बी 12 होगा आर के, या बी 12 या छोटा होगा, सॉरी आर 12 या छोटा होगा 0 के, कोई डाउट नहीं ना। अब सबको एक जैसा घुमा के लिख दीजिए, लिख सकते हैं एक जैसा। पहले बी लिखिए, बी, पहले बी, फिर आर, आई दोनों में आर कॉमन कर लीजिए, वैसे भी हो सकता है। उसके बाद ई वाला कॉम्बिनेशन लगा के 0, समझे कैसे हुआ। बी के बी, ई वाला चिन्ह के ई वाला, उसके बाद आर, इसके जगह पे उसके बाद ई वाला लगा के उसके बाद 0, यानी बी जो 12 होगा आर से 12 होगा, आर बराबर या 12 होगा 0 से। यही एक शर्त होता है, कॉम्बिनेशन होता है, आपको याद रखना है, ठीक। समझ गए, याद हो जाएगा। तो आपको दो चीज याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आए को होता है बी 12 होगा आर, ऐसे मैंने बी 12 या बराबर होगा, सॉरी बी 12 होगा आर से, आर 12 या बराबर होगा 0 के, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्द लिखे हैं, जो ई वाला है यहाँ पे लिख दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे, उसके बाद जो यहाँ पे ऐसे था इसको सीधा करके लिख दिए हैं, कोई दूसरा नहीं है। आर अभी भी 12 या बराबर होगा 0 के, आर अभी भी 12 या बराबर के 0, सॉरी 12 या बराबर है 0 के। उसके बाद आर छोटा था बी से, यहाँ भी आर जो छोटा है बी से, कोई 12 नहीं लिखा गया, इधर मैंने वही प्लॉट दिया गया है, ठीक। अब देखिए आगे, यही जो आपका यूक्लिड विभाजन इसी को कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा देखिए, दो धनात्मक, ठीक, दो को धनात्मक लिया गया है, और भी दो धनात्मक पूर्णांक। अभी आपको धनात्मक पूर्णांक बताएं, वो माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिया गया है, मैंने दिया रहने पर, मैंने दो गो ए और बी पूर्णांक दिया है, ए और बी पूर्णांक दिया है, ठीक। और अद्वितीय पूर्ण संख्या पी क्यू विद्यमान है। अद्वितीय, पहले तो ये देखिए यहाँ पे ए और बी दिया गया है, ठीक, ए और बी दिया गया है, और यहाँ पे क्यू और आर विद्यमान है, यानी दिया गया है। तो ये वाला ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, ये आपको मालूम है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आई जो इसका क्या है, शर्त है, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको भाग देने में आसान होगा। ऋणात्मक पूर्णांक भी लिया जाता है, जैसे कि आप भाग देते होंगे -14/7, -10/5, ऐसे भी आप भाग कर सकते हैं, लेकिन अब ये धनात्मक पूर्णांक लिया गया है, ऋणात्मक भी लिया जा सकता है, ठीक। अभी धनात्मक पूर्णांक लिया गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना ही आज के लिए। खाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले तो आपको भाग बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। भाग बनाने के बाद ही तो आप पढ़ के होंगे, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और उसके बाद भाज्य को याद कर लीजिएगा, ये वाला भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। नीचे वाला आर, इधर वाला क्यू, इधर वाला ए बी, ठीक, याद रहेगा ना। ऐसे आप याद कीजिएगा, ये एक शर्त है जो आप जानते हैं। ये आपको 2 12 वाला ऐसे 0 लिख लीजिएगा, इधर भी बीच में आर आएगा, इधर 12 आएगा, इधर भी 12 आएगा, नीचे बराबर हो गया, माने कि 0 आर बी, 0 आर बी, 0 आर बी, ये दोनों में कहीं को 12 आएगा, ऐसे मैंने, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को समझ में आया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के लिए
प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे। मैथ का प्लेलिस्ट, साइंस का प्लेलिस्ट, सोशल साइंस का प्लेलिस्ट, संस्कृत का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक, वहीं पे प्लेलिस्ट में वीडियो डाला जा रहा है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे यूट्यूब पे होम पे डालेंगे मैंने पेज पे, तो आपको खोजने में परेशानी होगा। प्लेलिस्ट में आप जाके मैंने अथी में यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से आप खोज सकते हैं आसानी से। ठीक, तो प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आपका डेली आज शुरू से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी ऑल सब्जेक्ट। ठीक, क्लास 10th का भी पढ़ाया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट फ्री में। तो आप जल्दी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।